हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। आज मैं आप लोगों के लिए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के। अभी ALP 2024 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इट इज़ ए लास्ट चांस फॉर यू। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो फटाफट इन्हें आप लोग जो है अपने माइंड में बैठा लेना। मैं नहीं समझता अब 20 नंबर का इसमें से जो आ रहा है आपका सामान्य विज्ञान का, 20 में से कम 5-7 नंबर का तो आपको इसमें से इजीली मिल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। कौन थे दोस्तों? ये विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण के बारे में इन्होंने बताया था। अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो ये है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। परमाणु बम की बात है तो वो क्या है? नाभिकीय विखंडन। चलिए नेक्स्ट, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें जो गिरती हैं वो गोली आकृति में गिरती हैं। चलिए नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यह विटामिन बी और सी। यदि पूछा जाए वसा में घुलनशील, तो बी और सी के अलावा जितने हैं वो सारे वसा में घुलनशील हैं। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो झुकाव से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए इस झुकाव से जो है पृथ्वी पर मौसम बदलता है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो भारतीय वैज्ञानिक जो हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया ये हैं डॉक्टर CV रमन। कब मिला था इन्हें? 1928 में नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह ब्रह्मगुप्त, जिनका नाम दूसरा नाम क्या है? चाणक्य भी बोला जाता है। तो उन्होंने न्यूटन से पहले ये बात बताई थी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित या गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं। चलिए नेक्स्ट, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा कौन सा है? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो होता है जस्ता यानी जिंक की कमी के कारण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये मार्क कर लेना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है, इसकी वजह से ब्लड में क्लोटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन प्रारंभ करता है? तो ये दोस्तों केंचुआ, जो कि अपनी त्वचा से सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट, शरीर के भीतर रक्त परिसंचरण परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकेंड इसमें लगते हैं। डेसिबल क्या है? तो यह ध्वनि स्तर की एक माप, यानी ध्वनि की इंटेंसिटी को, यानी साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं? डेसिबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो ये क्या होते हैं? आयंस। आयंस के थ्रू क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म या एक दूसरे से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है
ये रक्त जो है महाधमनी में प्रवेश करता है बाएं सिरा से, यानी लेफ्ट वीन्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो ये वर्षा का जल जो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह इसका उत्तर होगा मुख। मनुष्य में मुख से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। सोते समय रक्तदाब घटता है बढ़ता है? तो सोते समय रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, यानी ब्राउन हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? यह आयरन ऑक्साइड। आप लोगों ने देखा हो, जैसे सेब कटता है, काट के थोड़ी देर रखते हैं तो उसका रंग थोड़ा कटे हुए पार्ट का ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तो किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका नाम है TSH, थायरॉक्सिन हार्मोन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जब डाइजेशन के समय जो प्रोटीन है ये एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका है? जो लार का जो रोल होता है, ये किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? मंड यानी स्टार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी फैलती है, किस वायरस के द्वारा फैलती है? किसके द्वारा फैलती है रानीखेत बीमारी? ये फैलती है वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। चलिए नेक्स्ट, RBC का कब्रगृह यानी शमशान क्या है? तो ये है प्लीहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर डैमेज होते हैं? प्लीहा में जाकर डैमेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो जो गर्भाशय में जो भ्रूण पलता है तो उसे जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोगों को पता होगा क्या है ये? अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? अरक्तता यानी ब्लड की कमी। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज क्या है? दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आप लोगों ने देखा हो, जब कोई गाय और भैंस अपने अपने लास्ट सीजन में वो दूध नहीं देती आसानी, तो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? क्या होता है उसमें? उसमें होता है ऑक्सीटोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होती है? सरदर्द की टैबलेट होती है जिसके द्वारा रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। मनुष्य की लार रुधिर कोशिकाओं यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है? जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम की अधिकता के कारण क्या हो जाता है? इटाई रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो ये है घेंगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोइटर।
तो ये क्या है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो गले का रोग है ये गोइटर हो जाता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी जल में। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति कहाँ पर? जल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या, इम्यूनिटी का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीट एक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो ये होती है 5 कैलोरी। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के पेशेंट के द्वारा ये यूज में लाया जाता है स्वीट एक्स, उसमें 5 कैलोरी एनर्जी होती है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये है इंसुलिन। और ये कौन सी ग्लैंड बनाती है? अग्नाशय के अंदर ये इंसुलिन हार्मोन बनता है, यानी जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो लगभग 65% जो है मनुष्य में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने देखा होगा जैसे चूने में पानी मिलाते हैं तो उसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं और वो गर्म भी हो जाता है पानी। तो जो कौन सी गैस निकल रही होती है उस समय? कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो इस पदार्थ का नाम है लासोन, जिसकी वजह से वो मेहंदी का कलर लाल हो जाता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये होता है चंद्र ग्रहण, यानी लूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो इसकी वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए वह गतिमान महसूस नहीं होता कि वो भी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि वो पृथ्वी घूर्णन अक्ष की सीध में है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल, जहाँ पर सर्वाधिक भारत में तिल उगाए जाते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये है चंद्र ग्रहण, यानी कौन सा? लूनर एक्लिप्स। क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन B12 का नाम क्या है? रिबोफ्लोविन। कणिकाओं यानी कार्पसल को के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सीरम। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? तो विभवांतर क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये है यूरेनियम का, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो कार्नेटाइट क्या है? इसका यूरेनियम जो है, कार्नेटाइट जो है इसका एक अयस्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों ये माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है दोस्तों? DNA और फिंगरप्रिंट, जिससे पता चल जाता है कि ये जो है किसका, इसके पिता या माता से जो मैच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? DNA टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि एक्चुअल में ये इसके माता पिता हैं या नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। तो पुरुष में क्या होता है? XY क्रोमोसोम्स, और स्त्री में होता है XX क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? टोटल 46 होते हैं। यदि आप लोगों के जोड़े में पूछे जाए तो क्या बताओगे? जोड़े में 23। अगर पूछा जाए कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं
तो 23 और टोटल कितने होते हैं 46। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर का पिता फादर यानी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? कंप्यूटर साइंस थोड़ा गलत हो गया है। फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्या बोला जाता है? ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को दूसरा नाम क्या है, किस नाम से बोला जाता है? ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लोह की कमी से होने वाला यानी कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया, जिसे ब्लड की कमी से होने वाला रोग भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें कि इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो जीन का संश्लेषण जो किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान। चीन के बाद पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा भारत का है। चलिए नेक्स्ट। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स पाता है, कितने पाता है? 22 + Y। 22 + Y ये क्रोमोसोम्स किसी भी संतान को किससे मिलते हैं? यानी लड़के को अपने पिता से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो यह है सेरिब्रम। ब्रेन के पार्ट का क्या नाम है? सेरिब्रम, जिसके द्वारा जो खुशबू यानी कि स्मेल का हमें पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र दुर्गंध देता है किसकी वजह से? यूरिया की वजह से मूत्र दुर्गंध देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का, यानी एनर्जी का निर्माण होता है किसमें? श्वसन क्रिया में। नेक्स्ट। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या क्या कहते हैं? तो ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसके द्वारा बीपी यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो दोस्तों ये किडनी यानी कि वृक्क। जब शरीर में बॉडी में नाइट्रोजन का अपशिष्ट जमा हो जाता है तो किडनी काम करना बंद कर देती है। काला जार ज्वर का संचरण होता है, ये कौन सी मक्खी के द्वारा होता है? सिकती मक्खी के काटने से, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CC फ्लाई भी इसे बोला जाता है। TSE फ्लाई। इसकी वजह से क्या होता है? काला जार का संचरण यानी ज्वर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का लाल रंग होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? ये होती है 70 से 80 पर मिनट। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG इसके लिए किया जाता है हृदय की जांच के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे बोला जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ये हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कणिकाओं यानी कार्पेसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सीरम। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये प्लीहा यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर जो पुराने ब्लड कॉर्पोसेल्स हैं वो जाकर नष्ट हो जाती हैं। किसमें? स्प्लीन में। स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट। संक्रामक रोग सार्स का पुराना नाम क्या है?
तो इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट, होमोसैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये मानव बुद्धिमान। जो एक्चुअल मीनिंग है होमोसैपियंस वर्ड का क्या है? मानव बुद्धिमान। क्या है? मानव बुद्धिमान इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों ये है एड्रिनल को क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। यानी जीवन रक्षक ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, जिससे एड्रिनोसिन हार्मोन निकलता है। पत्तियों का रंग पीला होता है किसकी वजह से? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? वेरी सिंपल, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ व पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या है? CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की इस उपस्थिति में ये क्रिया इसमें होती है, जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? कौन सा हार्मोन है? टायलिन हार्मोन है। एंजाइम की रचना होती है कैसी? अमीनो अम्ल से। किससे होती है एंजाइम की रचना? एमिनो एसिड से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? एमिनो एसिड में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। फोटोसिंथेसिस की क्रिया सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है तो किसमें? जल से, पानी से जो है ऑक्सीजन निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसके लिए? मलेरिया रोग का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और किससे होता है मलेरिया? फीमेल एनाफिलिस के काटने से। चलिए नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्म। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोह की कमी से होने वाले रोग का नाम है एनीमिया। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे? मेलानिन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि जो रक्त दाब को कंट्रोल करती है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यह ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन कैरी जो करता है कौन है? हीमोग्लोबिन। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा बच्चे का लिंग जो है निर्धारण होता है, यानी कि वो बच्चा होने वाला लड़का होगा या लड़की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, यह इस्कीमिया। रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है लोहा। रक्तक नहीं, रक्त होना चाहिए। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा यानी आयरन। कटे हुए सेब का भूरा रंग होने का कारण क्या है? सेब में उपस्थित आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक जनन पाया जाता है किसमें? आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? निषेचन। एक लिंगी पुष्प क्या है? कौन सा? मक्का। मक्का क्या है? एक लिंगी पुष्प है। चलिए नेक्स्ट, श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, जो कि आप सभी अपने टारगेट में जो आप चाहते हैं वो उसमें अचीव हों। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बाय बाय।